मंकी पॉक्स ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस का एक जूनोटिक बीमारी है जो अब एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न बन गया है। हालांकि चेचक से हल्का हाल के आउटब्रेक्स हमें ग्लोबल हेल्थ सर्वेलेंस की जरूरत की याद दिलाते हैं। इसके ट्रांसमिशन और प्रिवेंशन को समझना इसको इफेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है। ज्ञान हमें इस हेल्थ चैलेंज से रेजिलियंस के साथ डील करने में मदद करता है। मंकी पॉक्स आमतौर पर एक अलग तरह के रैश के साथ शुरू होता है जो शुरुआत में छोटे लाल धब्बों के रूप में दिखाई देता है। यह रैश चेहरे पर शुरू होकर पूरे शरीर में फैल जाता है जिसमें हाथ, पैर और पीठ भी शामिल होते हैं। यह रैश फ्लैट लीजन्स से शुरू होकर पस्ट्यूल्स में बदल जाता है जो दर्दनाक और खुजली वाले हो सकते हैं, जो बाद में सूखकर ठीक हो जाते हैं और त्वचा पर निशान छोड़ सकते हैं। साथ में बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और लिम्फ नोड्स में सूजन जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं जो बीमारी की गंभीरता को बढ़ा सकते हैं। बीमारी को मैनेज करने और इसके फैलाव को रोकने के लिए अर्ली डायग्नोसिस और देखभाल बहुत जरूरी है। सही समय पर उपचार से लक्षणों को कम किया जा सकता है और रोगी की स्थिति में सुधार हो सकता है। सही देखभाल और उपचार से रोगी तेजी से ठीक हो सकता है और सामान्य जीवन में लौट सकता है। मंकी पॉक्स संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के निकट संपर्क से फैलता है। यह वायरस त्वचा पर घाव, रैश या अन्य लक्षणों के माध्यम से फैल सकता है। दूषित मटेरियल जैसे कि कपड़े, बिस्तर या अन्य वस्तुओं के संपर्क में आने से भी यह फैल सकता है। इसलिए सतहों को साफ और कीटाणु रहित रखना महत्वपूर्ण है। शारीरिक तरल पदार्थ जैसे कि खांसी, छींक या पसीने के सीधे संपर्क में आने से वायरस फैल सकता है। यह सांस की बूंदों के माध्यम से भी फैल सकता है। संक्रमित जानवरों, खासकर कृंतकों के संपर्क में आने से भी खतरा होता है। जंगली जानवरों से दूर रहना और पालतू जानवरों की स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक है। दूषित वस्तुओं जैसे कपड़े, बिस्तर या अन्य घरेलू सामान के अप्रत्यक्ष संपर्क से भी वायरस फैल सकता है। इसलिए इन वस्तुओं को नियमित रूप से धोना और कीटाणु रहित करना चाहिए। अच्छी स्वच्छता जैसे कि हाथ धोना, सैनिटाइजर का उपयोग करना और मास्क पहनना महत्वपूर्ण रोकथाम उपाय हैं। बीमार व्यक्तियों के साथ निकट संपर्क से बचना भी आवश्यक है। अगर आप किसी संक्रमित व्यक्ति या जानवर के संपर्क में आते हैं तो तुरंत अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से संपर्क करें। समय पर चिकित्सा सहायता प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। मंकी पॉक्स को रोकने के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी, पब्लिक हेल्थ मेजर्स और ग्लोबल कोलैबोरेशन की जरूरत होती है। लक्षणों और इसके फैलने के तरीकों के बारे में जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। चेचक का टीका मंकी पॉक्स के खिलाफ सिग्निफिकेंट क्रॉस प्रोटेक्शन प्रदान करता है। हेल्थ केयर सेटिंग्स में संक्रमण नियंत्रण के उपाय आवश्यक हैं। अंतरराष्ट्रीय सहयोग आउटब्रेक्स की निगरानी और प्रतिक्रिया में मदद करता है। हाई रिस्क इंडिविजुअल्स को शिक्षित करना और टीकाकरण करना इसके प्रभाव को कम कर सकता है। हालांकि मंकी पॉक्स का कोई खास इलाज नहीं है, लेकिन सपोर्टिव केयर बहुत जरूरी है। यह केयर मरीजों को आराम देने और उनकी रिकवरी को तेज करने में मदद करता है। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी मरीजों की स्थिति पर नजर रखते हैं और आवश्यकता अनुसार उपचार प्रदान करते हैं। ज्यादातर केसेस हल्के होते हैं और कुछ हफ्तों में ठीक हो जाते हैं, लेकिन गंभीर मामलों में एंटीवायरल दवाओं की आवश्यकता हो सकती है। ये दवाएं वायरस के प्रभाव को कम करने और मरीज की स्थिति को स्थिर रखने में मदद करती हैं। दर्द निवारक दवाएं और खुजली रोकने वाली दवाएं राहत दे सकती हैं। ये दवाएं मरीजों को आराम देने और उनकी दिनचर्या को सामान्य बनाने में सहायक होती हैं। संक्रमण की अवधि के दौरान खुद को आइसोलेट रखने से इसके फैलाव को रोका जा सकता है। यह न केवल मरीज की सुरक्षा के लिए बल्कि उनके परिवार और समुदाय की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। घाव की सही देखभाल सेकेंडरी इन्फेक्शंस को रोकता है। यह सुनिश्चित करना कि घाव साफ और सुरक्षित है रिकवरी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सबसे अच्छे रिजल्ट के लिए अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के निर्देशों का पालन करें।
उनके निर्देशों का पालन करने से रिकवरी प्रक्रिया में तेजी आती है और संभावित जटिलताओं से बचा जा सकता है। मंकी पॉक्स को लेकर कई मिथ्स और गलत जानकारियां फैली हुई हैं। यह कोई नई बीमारी नहीं है। यह पहली बार 1958 में खोजा गया था। मंकी पॉक्स केवल यौन संपर्क से नहीं फैलता है। कोई भी निकट संपर्क इसे फैला सकता है। इसकी मृत्यु दर अपेक्षाकृत कम है, खासकर हेल्थ केयर तक पहुंच होने पर। ज्यादातर लोग सपोर्टिव केयर से पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। जागरूक रहने और जिम्मेदारी से फैसले लेने के लिए क्रेडिबल सोर्सेज पर निर्भर रहें। तो दोस्तों, आखिर में ये बात याद रखना कि जानकारी रखना और सावधान रहना बहुत जरूरी है। हमेशा सही और भरोसेमंद सोर्सेज से जानकारी लो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको और भी अपडेट्स और जरूरी जानकारी मिलती रहे।